जंगल सिटी, जिसे सब जूटोपिया के नाम से जानते थे, एक ऐसा शहर था जहां हर जानवर मिलजुल कर रहता था। छोटे बड़े, शाकाहारी मांसाहारी, सभी एक साथ। यहाँ एक छोटी लेकिन होशियार पुलिस अधिकारी थी, जूडी हॉप्स, एक तेज दिमाग खरगोश जो साबित करना चाहती थी कि छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। जूडी का सबसे बड़ा सपना था एक महान जासूस बनना, लेकिन जब उसे पहली ड्यूटी मिली तो उसे बस गाड़ियों के पार्किंग टिकट काटने का काम दिया गया। बच्चों, अगर आप पुलिस अधिकारी होते और आपको सिर्फ पार्किंग टिकट काटने पड़ते तो आपको कैसा लगता? कमेंट करके बताओ। एक बड़ा केस। एक दिन जूटोपिया में एक अजीब घटना होने लगी। कुछ जानवर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे, और सिर्फ छोटे जानवर नहीं, बड़े बड़े शेर और चीते भी। शहर के मेयर शेर सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को केस सुलझाने के लिए भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जूडी ने कहा, मुझे ये केस दो, मैं इसे सुलझा सकती हूँ। लेकिन उसके बॉस ने मजाक उड़ाया, तुम एक छोटी सी खरगोश हो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। बच्चों, क्या आपको लगता है कि छोटी हाइट वाले लोग बड़ा काम नहीं कर सकते? हाँ या नहीं? कमेंट करके बताओ। एक चालाक दोस्त निक वाइल्ड जूडी को सिर्फ 48 घंटे मिले केस सुलझाने के लिए। उसने दिमाग लगाया और एक चालाक लोमड़ी का पता लगाया, निक वाइल्ड। निक एक स्मार्ट और शरारती लोमड़ी था जो हमेशा दिमाग से अपना काम निकालना जानता था। जूडी ने निक से कहा, मुझे पता है तुम झूठी कहानियां हो सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। निक हंसकर बोला, मदद? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पुलिस वाला नहीं। लेकिन जब जूडी ने निक का एक बड़ा राज पकड़ लिया तो निक मजबूरी में उसका साथी बन गया। अगर आप जासूस होते तो पहला सुराग कैसे ढूंढते? कमेंट करके बताओ। जूडी और निक ने मिलकर केस पर काम शुरू किया और एक सुराग मिला, एक छोटी सी अंगूठी का निशान। यह निशान एक बड़े गुंडे मिस्टर बिग का था। बच्चों, सोचो अगर आपको एक बड़ा गुंडा मिल जाए तो आप क्या करोगे? डरोगे या सामने से सवाल करोगे? कमेंट में लिखो। निक और जूडी मिस्टर बिग के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? पहले तो मिस्टर बिग गुस्से में आ गया, लेकिन फिर उसने बताया, मेरे आदमी नहीं, बल्कि कुछ जानवर खुद ही जंगली बन गए। वे खूंखार हो गए और सबको मारने लगे। ये सुनते ही जूडी और निक चौंक गए। क्या जूटोपिया में कोई बुरी ताकत आ चुकी थी? बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, कोई जादू हो सकता है या कोई गुप्त प्रयोग? अनुमान लगाकर बताओ। अस्पताल का सबसे बड़ा रहस्य। जूडी और निक अस्पताल गए जहां वे जानवर रखे गए थे जो खतरनाक बन चुके थे। वहां एक बड़ा सीसीटीवी वीडियो मिला जिसमें दिख रहा था कि एक बिल्ली जैसा दिखने वाला डॉक्टर कुछ इंजेक्शन लगा रहा था। निक ने कहा, समझ गया, ये डॉक्टर एक गुप्त फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। जूडी चिल्लाई, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। जूडी ने तुरंत मेयर शेर सिंह को बताया, लेकिन तब तक डॉक्टर भाग चुका था। अब बच्चों, ये डॉक्टर कहाँ छुपा होगा? जंगल में या किसी इमारत में? अनुमान लगाओ। विलेन का असली चेहरा। जूडी और निक ने पूरा दिमाग लगाया और पता लगाया कि असली विलेन तो बेलवेदर थी। हाँ, वही छोटी सी भेड़ बेलवेदर जो सबको मासूम लगती थी, वही असली मास्टरमाइंड थी। उसका प्लान था सभी बड़े जानवरों को जंगली बना देना ताकि छोटे जानवर जूटोपिया के राजा बन सके। जूडी और निक उसके छुपने की जगह तक पहुँचे, लेकिन तब तक उसने एक नया फॉर्मूला बनाकर निक पर छिड़क दिया। अब बच्चों, तुम बताओ, क्या निक भी जंगली बन गया होगा? हाँ या नहीं? जल्दी कमेंट करो। क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा धोखा। जूडी चिल्लाई, निक, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। लेकिन निक गुस्से में दौड़ने लगा। जूडी भागती रही और बेलवेदर हंसती रही। लेकिन तभी एक धमाका। निक अचानक रुक गया और हंसकर बोला, अजीब बात है ना, हमने तुम्हें ही बेवकूफ बना दिया। बच्चों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। निक पर कोई असर ही नहीं हुआ था, उसने सिर्फ एक्टिंग की थी। बेलवेदर हक्का बक्का रह गई। तभी पुलिस आई और उसे पकड़ लिया। बच्चों, तुम्हें क्या लगता है, एक्टिंग से किसी को हरा सकते हैं? हाँ या नहीं? कमेंट करके बताओ। हैप्पी एंडिंग। जूटोपिया सुरक्षित, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। जूडी एक हीरो बन गई और निक, वह भी अब एक पुलिस अधिकारी बन गया। अब जूडी और निक जूटोपिया के नए रक्षक थे और ये थी एक छोटी सी खरगोश की बड़ी कहानी। बच्चों,
अगर आपको भी सपने देखना और उन्हें पूरा करना पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ तुम कौन से जानवर हो। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक करो और नई मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा दो ताकि नई कहानियां हो सबसे पहले तुम्हें मिले।